नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली 7th, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सरसमीका। हमने पिछली वीडियो के अंदर प्रश्नावली 6 को देखा था और प्रश्नावली 6 के अंदर हमने क्या किया था, त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक और इनका संबंध आपस में देखा था। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं। ठीक है, त्रिकोणमितीय सरसमीका से पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध वाले सूत्र याद होने चाहिए, जिसकी सहायता से आप इस 7th प्रश्नावली को अच्छी तरीके से ढंग से कर सकते हैं। क्योंकि पेपर के अंदर ये जो प्रश्नावली है हमारी, ठीक है, तो ये कितने नंबर की आएगी? कम से कम ये हमारी 6 नंबर की प्रश्नावली है। ऐसे तो मान के चलिए कि इसमें से एक 6 नंबर का बड़ा सवाल तो आता ही आता है। ठीक है, इसलिए अपनों को इसको ढंग से समझनी है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ त्रिकोणमितीय फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध के जो फॉर्मूले थे, ठीक है, जो संबंध के फॉर्मूले थे किसमें? त्रिकोणमितीय अनुपातों में। कौन कौन से? पहले एक बार मैं दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ। जैसे साइन थीटा किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे 1 में कोसेक थीटा के बराबर होगा। सेकंड, मैं कहूँ आपसे कोसेक थीटा किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे 1 में साइन थीटा के बराबर। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 में साइन थीटा। मैंने कहा तीसरा सूत्र आपसे कि कोस थीटा किसके बराबर होता है? तो आपने कहा कि 1 में सेक थीटा के बराबर होता है। चौथा सूत्र मैंने कहा आपसे कि टेन थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा, तो आप कहेंगे साइन थीटा बटे में सर कोस थीटा के बराबर होगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम 1 में कोट थीटा भी लिख सकते हैं। यानी टेन थीटा के दो सूत्र होंगे, साइन थीटा बटे में कोस थीटा और 1 में कोस थीटा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक सूत्र लगाना है अपनों को। ठीक है, पांचवा कोट थीटा का सूत्र, कोट थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है? कोस थीटा बटे में साइन थीटा के बराबर होता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 में टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 5 सूत्र हो गए हमारे। अब छठा सूत्र देखिए हमारा। छठा सूत्र है हमारा सेक थीटा का। सेक थीटा किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे 1 में कोस थीटा के। तो ये कुछ 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे 7th प्रश्नावली इजी तरीके से होगी। ठीक है, इसके अलावा आपको 7th प्रश्नावली में और क्या ध्यान रखना है? आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में ध्यान रखना है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कौन कौन सी होती है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती है। पहली सर्वसमीका होती है साइन की स्क्वायर थीटा प्लस कोस की स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर। इसी से हम दो सूत्र और बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ साइन की स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहोगे सर एक तो उधर पड़ा ही है बराबर के, इस कोस को उधर भेज देंगे, यानी माइनस का कोस की स्क्वायर थीटा। जैसे ही आपको 1 माइनस का कोस की स्क्वायर थीटा सवाल में दिखेगा, उसकी जगह आप क्या लिखेंगे? साइन की स्क्वायर थीटा। जहाँ आपको साइन की स्क्वायर थीटा दिख जाएगा सवाल के अंदर, वहाँ आप क्या लिखेंगे? 1 माइनस का कोस की स्क्वायर थीटा। इसी से एक सूत्र बन सकता है कोस की स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो कोस की स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का 1, इस साइन को उधर भेज देंगे, यानी माइनस का साइन की स्क्वायर थीटा। यानी कि कोस की स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है? 1 माइनस का साइन की स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये 3 सूत्र हैं। ठीक है, लेकिन पहले से ही बने, इसलिए हम इसको एक ही सरसमीका मानेंगे कि ये एक सरसमीका हमारी कंप्लीट होगी। दूसरी सरसमीका क्या होती है? 1 प्लस का टेन की स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक की स्क्वायर थीटा। यानी 1 प्लस टेन की स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक की स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब हम इसको देखिए क्या कह सकते हैं?
यदि मैं tan का मान निकालना चाहूँ, मैं कहूँ कि tan की स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तो आप कहोगे सर sec की स्क्वायर थीटा, इस एक को उधर पक्षांतरण कर दो, यानी किसका हो गया -1 हो गया। यानी tan की स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, sec की स्क्वायर थीटा -1। जहाँ आप लोगों को सवाल में sec की स्क्वायर थीटा -1 दिखेगा वहाँ tan की स्क्वायर थीटा लिख देंगे, जहाँ tan की स्क्वायर थीटा दिखेगा वहाँ क्या लिख सकते हैं, sec की स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है। अब देखिए एक और सूत्र बना सकते हैं हम, यदि मैं पूछूं एक का मान किसके बराबर होगा, tan को उधर भेज दीजिए, यानी कि sec की स्क्वायर थीटा ये रहा, ठीक है। इस tan को मैंने उधर भेज दिया, किसका हो गया, माइनस का tan की स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या रह गया, 1 रह गया। तो ये इसका तीसरा सूत्र बन गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा सूत्र, तीसरी सरसमीका कह सकते हैं जिसे हम, तीसरी सरसमीका है 1 प्लस कोट की स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक की स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं यहाँ से पूछूं आपसे कोट की स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कोट की स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक की स्क्वायर थीटा, इस एक को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये दूसरा यानी कि तीसरी सरसमीका का दूसरा सूत्र हो गया, ठीक है। अब इसी से मैं पूछूं कि एक किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर कोसेक की कोट की स्क्वायर थीटा को उधर पढ़ रहने दीजिए, कोट की स्क्वायर थीटा नहीं, देखिए कोसेक की स्क्वायर थीटा, कोसेक की स्क्वायर थीटा उधर ही पड़ा है, इस कोट को उठा के उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का कोट की स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या चल रहा है अपना, 1 चल रहा है। तो ये तीसरा सूत्र हो गया तीसरी सरसमीका का। तो आपको कुछ इन सरसमीकाओं के बारे में ध्यान रखना है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। साइन की स्क्वायर थीटा प्लस कोस की स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। जहाँ साइन की स्क्वायर थीटा का मान आएगा वहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस की स्क्वायर, जहाँ 1 माइनस कोस की स्क्वायर आएगा उसकी जगह क्या लिखेंगे, साइन की स्क्वायर थीटा। 1 माइनस का साइन की स्क्वायर थीटा जहाँ आएगा वहाँ क्या लिखेंगे, कोस की स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस tan की स्क्वायर थीटा आएगा वहाँ क्या लिखेंगे, सेक की स्क्वायर थीटा। ये सेकंड सरसमीका, इसकी सहायता से दो और सरसमीकाएं बन गई, ठीक है। 1 प्लस कोट की स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक की स्क्वायर, यानी आपको 3 मेन सरसमीका ध्यान रखनी है। एक तो ये वाली बॉक्स बना के दे देता हूँ आपको, ढंग से याद करनी है इनको, क्योंकि ये आपने याद कर ली तो इनके अलावा 2 सरसमीका आप अपने आप ही बना सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये 3 मेन सरसमीका है। देखिए स्टूडेंट, इनके अलावा कुछ आपको बीजगणितीय सरसमीकाओं के बारे में भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ बीजगणितीय सरसमीकाओं को भी देख लेते हैं। जैसे इनके अलावा, क्योंकि जो अपनी 7th प्रश्नावली है ना उसके अंदर बीजगणितीय सरसमीका भी आएगी, तो उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सरसमीका देखिए, पहली सरसमीका आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी की होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 2ab, ठीक है। a प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखिए यदि मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा तो कहीं नहीं चेंज होगा, बस 2 के आगे ही प्लस माइनस चेंज होता है। अब देखिए सेकंड सरसमीका आपको ध्यान होगी, a की स्क्वायर माइनस की b की स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर एक बार संख्या को प्लस में लिख दीजिए, एक बार संख्या को माइनस में लिख दीजिए। ये सेकंड सरसमीका आपको ध्यान रखनी है। तीसरी सरसमीका जो आपको ध्यान रखनी है वह है a प्लस बी की होल क्यूब किसके बराबर होगी, तो आपको ध्यान रखना है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस का 3 a की स्क्वायर b प्लस का 3ab की स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी ये भी ध्यान रखनी है तीसरी सरसमीका। अब यदि यहाँ बीच में माइनस आ जाए, यानी a माइनस बी की होल क्यूब, तो किसके कहाँ चेंज होगा, एक तो b के आगे चेंज होगा, ठीक है, और एक यहाँ चेंज होगा, ठीक है। 2 जगह चेंज हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं आएगा। सूत्र क्या बन जाएगा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a की स्क्वायर b प्लस 3ab की स्क्वायर। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि b के आगे क्या लग गया, माइनस लग गया, ठीक है। अब चौथी सरसमीका को देखते हैं। चौथी सरसमीका क्या है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। तो इसका फॉर्मूला देखिए, a माइनस का b a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, ठीक है। पांचवी सरसमीका इसी की सहायता से बनी है, वो क्या है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब की किसके बराबर होता है, a प्लस का b, ठीक है।
ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का ए बी। तो स्टूडेंट ये आपको 5 बीजगणितीय सरसमीका भी 7th प्रश्नावली को करने के लिए ध्यान होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने एग्जाम्पल्स। पहले हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए दोस्तों, हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कोट थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू में सेक थीटा। ये हमें लेके आना है, यानी ये हमें लेफ्ट हैंड साइड देखा है, लेके क्या आना है, हमें राइट हैंड साइड लेके आना है। तो सबसे पहले सिद्ध करने वाला कोई भी सवाल हो, लेफ्ट हैंड साइड को उतार लीजिए आप, लेफ्ट हैंड साइड। हमें क्या दे रखा है, कोट थीटा प्लस का टेन थीटा। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी थोड़ी ट्रिक बता देता हूँ इसके अंदर। जैसे आपको कोट दिखाई दे जाए, कहीं भी टेन दिखाई दे जाए, उनको लगभग साइन और कोस में चेंज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कोई भी सवाल आ जाए जिसमें आपको कोट आ जाए, टेन आ जाए, सेक आ जाए और कोसेक आ जाए, उनको साइन और कोस में परिवर्तित करने की कोशिश कीजिए अधिकतम सवालों में, ठीक है। ऐसे नहीं कि प्रत्येक सवाल में मैं कह रहा हूँ कि होएगा, लेकिन अधिकतर सवालों में अपनों को साइन और कोस में चेंज करने की कोशिश करनी है, जिससे सवाल अपना क्या हो जाएगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसको भी अपनी वही करेंगे। कोट का सूत्र आपको ध्यान ही है, या आपको सूत्र भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए। कोट थीटा किसके बराबर होता है, आप कहेंगे कोट थीटा आपका होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा के बराबर होता है। और टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर टेन थीटा इक्वल टू हमारा बराबर होता है कोस साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ये दो सूत्र तो आपको ध्यान ही होंगे। तो यानी कोट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कोस बटे में साइन। तो यहाँ लिख देते हैं अपनी, कोट की जगह अपने लिख दिया कोस थीटा बटे में साइन थीटा, प्लस टेन थीटा की जगह क्या लिख दिया, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ठीक है। अब इनका लघुत्तम लेंगे, यानी कोस थीटा बटे में साइन थीटा है, प्लस साइन थीटा बटे में क्या है, कोस थीटा। तो साइन और कोस का लघुत्तम क्या आएगा अपना, साइन कोस दोनों ही उतर जाता है, साइन डॉट कोस थीटा। अब देखिए इस साइन का भाग इन दोनों संख्याओं से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन से साइन, इस साइन से ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी बचा क्या, ऊपर कोस, ऊपर क्या बचा कोस थीटा, और यहाँ नीचे क्या बचा था कोस, उसका ऊपर वाली संख्या से क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। बीच में क्या है, प्लस का निशान, मैंने लगा दिया प्लस का निशान, ठीक है। अब देखिए इस कोस का इन दोनों से भाग करेंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, बचा क्या साइन, और ऊपर भी क्या बचा हुआ है साइन, यानी कि ऊपर वाला साइन गुणा में इस नीचे वाले साइन का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। यानी अब संख्या क्या बन गई अपने पास, कोस का जब कोस से गुणा कराएंगे तो कोस की स्क्वायर बन जाएगी, कोस की स्क्वायर थीटा, प्लस साइन का जब अपने साइन से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन की स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बचा अपने पास, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। तो अपने यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा डॉट कोस थीटा। अब आपको एक सूत्र और ध्यान होगा, ठीक है, सरसमीकाएं, ठीक है। साइन की स्क्वायर थीटा प्लस का कोस की स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यहाँ देखिए कोस की स्क्वायर थीटा प्लस साइन की स्क्वायर, यानी इसको आगे लिख दूँ, इसको पीछे लिख दूँ, यानी दोनों संख्या जोड़ के अंदर है तो उसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। यानी इस पूरी संख्या की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं 1 अपनी, यानी इसकी जगह क्या लिख देंगे अपने, 1 लिख देंगे। ये देखिए मैंने 1 लिख दिया, बटे में क्या बचा, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। अब देखिए अपने 1 बटे में साइन लिख सकते हैं, इंटू का निशान लगा के, देखिए इसको अपने ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 बटे में साइन थीटा इंटू का निशान 1 बटे में कोस थीटा। अब आप चेक कीजिए कि वापस वही संख्या बन रही है कि नहीं बन रही। 1 का 1 से गुणा कराएंगे तो 1, साइन का कोस से गुणा कराएंगे साइन कोस ही आएगा, यानी वापस वही संख्या बन गई। अब आपको 2 सूत्र और ध्यान होंगे कि 1 बटे में साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर कोसेक थीटा के बराबर होता है। 1 बटे में कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटे में कोस थीटा, 1 बटे में कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। यानी 1 बटे में साइन की जगह तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा, मैंने यहाँ लिख दिया कोसेक थीटा। बीच में क्या है, इंटू का निशान, इंटू का निशान लगा दिया। 1 बटे में कोस, 1 बटे में कोस की जगह क्या ले सकते हैं, सेक थीटा, मैंने यहाँ लिख दिया सेक थीटा। और हमें सिद्ध क्या करना था वो भी देख लीजिए थोड़ा सा। हमें सिद्ध करना था कोसेक थीटा गुणा में सेक थीटा, और हमने सिद्ध क्या किया है, कोसेक थीटा गुणा में सेक थीटा, यानी हमने राइट हैंड साइड को ले आए हैं बिल्कुल, ठीक है। यानी हमारे सामने क्या आ गया, राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड का मान किसके बराबर सिद्ध कर दिया, राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर दिया, यानी हमने सवाल को क्या कर दिया,
प्रूफ कर दिया। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखिए दोस्तों, हमें एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहा है कि 1 + tan किसके थीटा, 1 + sec किसके थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा इक्वल टू 1 के बराबर। हमें सिद्ध करना है 1 के बराबर, यानी राइट हैंड साइड का मान 1 के बराबर लेके आना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उतार लेते हैं। देखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड को उतार लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड का मान हमें क्या दे रखा है, 1 + का tan किसके थीटा, आगे दे रखा है 1 + का साइन थीटा, आगे दे रखा है 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया। अब आप एक सूत्र पढ़ के आए हैं, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ आपको साइड के अंदर। ठीक है, 1 + का tan किसके थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, sec किसके थीटा के बराबर होता है। यानी आप 1 + tan किसके थीटा का यदि सूत्र याद है आपको, तो आप तुरंत क्या लिख देंगे, सर किसके बराबर होता है, ये sec किसके थीटा लिख देंगे। यानी कि इसका मान क्या आ गया, sec किसके थीटा। मैंने यहाँ लिख दिया आपके सामने sec किसके थीटा। अब देखिए, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, गुणा का निशान। ठीक है, आगे क्या बचा हुआ है, 1 + का साइन थीटा, और इसके बीच में भी कोई निशान नहीं है, तो किसका निशान होगा, गुणा का निशान, 1 माइनस का साइन थीटा। अब मैंने आपको एक सूत्र और बताया था, बीजगणितीय सरसमी का, जिसको ध्यान है उसको समझ में आ जाएगा तुरंत। a + का b और a माइनस का b इक्वल टू किसके बराबर होता है, a² - b²। अब देखिए, यदि मैं इसको एक को a मान लूँ और इसको क्या मान लूँ, मैं b मान लूँ, यानी कि a + का b, और यहाँ क्या आ रहा है, a माइनस का b। ठीक है, a + का b, a माइनस का b, बीच में क्या है, गुणा का निशान, यानी वापस यही सूत्र बन जाएगा, यानी a² - b² लिख सकते हैं। यानी हम लिखेंगे कैसे, इसको सेम टू सेम उतार लीजिए, sec किसके थीटा का sec किसके थीटा इनटू में। अब देखिए यहाँ क्या बन रहा है अपना, एक a² यानी 1 की स्केयर माइनस b का मान क्या है, साइन, यानी माइनस b² यानी कह सकते हैं अपने b का मान है साइन, तो अपने क्या देंगे, साइन की स्केयर थीटा। ठीक है, आगे हल करते हैं इसको, sec किसके थीटा का sec किसके थीटा गुणा में 1 की स्केयर क्या होती है, 1 माइनस का साइन किसके थीटा क्या होगी, साइन किसके थीटा होगी। अब मैंने एक और सूत्र लिखाया था आपको यदि ध्यान है तो, कि कोस किसके थीटा इक्वल टू 1 माइनस का क्या होता है, साइन किसके थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन किसके थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप, कोस किसके थीटा लिखेंगे, लिख दीजिए। या फिर सेक किसके थीटा का सेक किसके थीटा, और इसकी जगह क्या आपका आ गया, कोस की स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब सेक की स्क्वायर का भी सेक का सूत्र ध्यान है आपको, मैंने कहा था यहाँ देखिए कोस है, तो सेक को भी किस में चेंज कीजिए, आप कोस के अंदर ही चेंज कीजिए। सेक किसके बराबर होता है, 1 में कोस थीटा के बराबर होता है। यानी कहने का अर्थ है कि ये सूत्र यदि आपको ध्यान है तो ये कोई भी सवाल आ जाए सिद्ध करने वाला, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सेक का सूत्र क्या होता है, 1 में कोस, ऊपर क्या लगी हुई स्क्वायर, तो 1 की स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, लेकिन कोस का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, कोस की स्क्वायर ही आएगा, इनटू में कोस की स्क्वायर थीटा, ऊपर कोस की स्क्वायर नीचे कोस की स्क्वायर, यानी ये दोनों आपस में कट सकते हैं। किस पर कटेंगे, 1 पर, 1 का 1 से गुना हो गया, कितना आंसर आ गया 1। ये किसके बराबर है, हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या सिद्ध कर दिया, राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया, क्योंकि राइट हैंड साइड का मान 1 के बराबर ही लेके आना था। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए स्टूडेंट, हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, 1 प्लस का साइन थीटा प्लस 1 माइनस का साइन थीटा इक्वल टू हमें किसके बराबर सिद्ध करना है, 2 सेक किसके थीटा के बराबर सिद्ध करना है। लेकिन आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें नीचे भी साइन का मान दिया, इधर भी साइन का मान दिया है, और देखिए 1 प्लस का साइन थीटा लगा रखा है। तो सबसे पहले क्या काम कीजिए, इसको ब्रैकेट में लगा ले लीजिए, और इसको भी क्या ले लीजिए, ब्रैकेट में, क्योंकि ये 2 संख्या है और बीच में क्या है, प्लस का निशान, ये भी 2 संख्या है, बीच में क्या है, प्लस का निशान। जब भी ऐसा सवाल आए तो बीच पहले सबसे पहले काम क्या करें, ब्रैकेट ले लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड को उतार लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है आपको, 1 प्लस का साइन थीटा, ठीक है, और क्या दे रखा है, प्लस 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए पहले से ही संख्या किसी में है, साइन साइन के अंदर है, तो नीचे वाली संख्याओं का क्या लगा देंगे, लेंगे लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, लघुत्तम ले लेते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा लघुत्तम आ गया, और क्या आ गया,
1 माइनस का साइन थीटा आ गया, क्योंकि दोनों संख्या अलग अलग है कि ये प्लस के अंदर है, ये क्या है माइनस के अंदर है, इसलिए लघुत्तम सेम टू सेम उतर जाएगा। अब देखिए जब इसका 1 प्लस साइन थीटा को उठाएंगे और इन दोनों से भाग करने की कोशिश करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा तो पूरा पूरा कट रहा है ना, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास 1 माइनस का साइन थीटा का गुणा किससे हो गया 1 से, यानी 1 का गुणा ऊपर वाले 1 का गुणा किससे हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा से हो जाएगा, बीच में क्या है प्लस का निशान, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा को उठाओगे आप और इन दोनों से भाग करने की कोशिश करोगे तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, यानी बचा क्या 1 का गुणा किससे हो गया इस वाली संख्या से 1 प्लस साइन थीटा से। अब 1 का अंदर गुणा करा दीजिए, 1 का अंदर गुणा कराएंगे तो 1 एकम 1 माइनस का 1 का साइन से गुणा कराएंगे तो साइन थीटा सेम टू सेम तो बीच में क्या है प्लस का निशान लगा दिए आप, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 1 का साइन से गुणा करेंगे तो साइन थीटा आ गया, बट्टे का निशान। अब नीचे वाले को देखिए आप क्या कह सकते हैं, एक बार देखिए संख्या 1 प्लस का साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा, यानी प्लस माइनस का ही अंतर है। जब भी प्लस माइनस का अंतर हो और बीच में गुणा का निशान हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला दोबारा बता देता हूँ आपको, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। यहाँ a का मान कितना है 1 है और b का मान कितना है साइन है, तो आप इसको क्या ले सकते हैं a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर यानी साइन की स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले को देख के आप क्या कह सकते हैं, ये साइन किसके अंदर है माइनस के अंदर है, ये साइन किसके अंदर है प्लस के अंदर है, प्लस से माइनस क्या हो गया कट गया, या साइन में से साइन गया 0 बच गया हमारे पास, ऐसे भी कह सकते हैं हम, ठीक है। 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया हमारे पास, बटे में क्या बन गया 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1 माइनस का साइन की स्क्वायर करेंगे तो साइन की स्क्वायर थीटा ही आएगा। लेकिन एक और फॉर्मूला आपको पता होगा 1 माइनस का साइन की स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आपको ध्यान होगा कोस की स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं देखना ध्यान से थोड़ा, 1 मिनट यहाँ कर लेते हैं अपने, ठीक है। 2 का 2 1 माइनस का साइन की स्क्वायर किसके बराबर होता है कोस की स्क्वायर के बराबर, मैंने यहाँ लिख दिया कोस की स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखिए इस 2 बट्टे में कोस की स्क्वायर को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुणा में 1, कि 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 के बट्टे में मैं क्या लगा दूँ कोस की स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि फॉर्मूला आपको ध्यान है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला 1 बट्टे में कोस थीटा किसके बराबर होता है सेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए 1 बट्टे में कोस होता तो आप क्या ले जाते सेक थीटा, अब 1 बटे में कोस की स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेक की स्क्वायर थीटा आ जाएगा, लेकिन 2 का 2 रह जाएगा, 2 का 2 रह गया, इंटू में 1 बटे में कोस की जगह क्या आ गया आपका सेक थीटा आ गया, यहाँ स्क्वायर लगी हुई है इसके कारण यहाँ पर भी क्या आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगी। 2 का सेक की स्क्वायर थीटा से गुणा कराएंगे तो 2 सेक की स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा, और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, यानी ये हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो हमने सवाल को क्या कर दिया प्रूफ कर दिया, हमने एग्जाम्पल 3 तक अपने सवाल कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए रूट 1 प्लस का कोस थीटा 1 माइनस का कोस थीटा किसके बराबर लेके आना है, हमें कोसेक की स्क्वायर थीटा प्लस कोट की स्क्वायर थीटा के बराबर लेके आना है। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट हमारे पास 3 सवाल हैं और तीनों सवाल ही इंपॉर्टेंट है, यानी उदाहरण नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से प्रश्नावली 7.1 के अंदर 2 सवाल और हैं, एक तो 23वां सवाल है और एक और सवाल है 6 सवाल है शायद तक, ठीक है। ये तो इस तीनों ही सवाल क्या है इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो हल करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं हल, ठीक है। वही सबसे पहले क्या करेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड को उतार लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है, तरीका वही रखना है सिद्ध करने वाले सवालों का कि रूट 1 प्लस का कोस थीटा दे रखा है हमें, ठीक है, और क्या दे रखा है 1 माइनस का कोस थीटा दे रखा है। हल कैसे करना है तो देखिए यहाँ रूट है लेकिन जो आपको सिद्ध करना है उसके अंदर रूट नहीं है, तो ख़त्म करने के लिए सबसे पहले रूट लगाएंगे, ठीक है, और नीचे वाली संख्या का आप परमेयकरण करेंगे। संख्या का परमेयकरण कैसे करते हैं देखते हैं। ये देखिए 1 यहाँ 1 लगा हुआ है तो यहाँ पर 1 लगा दिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगाओगे आप प्लस लगाओगे, यहाँ कोस है तो यहाँ पर भी क्या लगा दोगे आप कोस लगाओगे, यानी नीचे माइनस का निशान होगा तो इधर प्लस आ जाएगा, इधर प्लस का निशान होगा तो इधर माइनस आ जाएगा। परमेयकरण करने का तरीका ये होता है। और नीचे भी क्या आ जाएगा जो ऊपर संख्या लगाई है 1 प्लस कोस थीटा का 1 प्लस कोस थीटा। अब देखिए गुणा
के अंदर देखिए ये रूट भी है, ठीक है, और गुणा का निशान है, ये भी रूट है, ठीक है। तो हम इसको एक सिंपल रूट ले सकते हैं, दोनों का एक सिंपल रूट लेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या क्या आ जाएगी, 1 प्लस का कोस थीटा, ठीक है, गुणा का निशान, इधर क्या दे रखा है हमें, 1 प्लस का कोस थीटा, ठीक है, बटे के अंदर हमें क्या दे रखा है, 1 माइनस का कोस थीटा, बीच में गुणा का निशान, और 1 प्लस का कोस थीटा। अब आप पूछेंगे सर इधर भी रूट लगा हुआ था, इधर भी रूट लगा है, तो दोनों को इकट्ठा कैसे ले लिया। तो देखिए इसका एक रूट का नियम होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा समझना। यदि रूट ए गुणा में रूट बी है, ठीक है, तो हम एक दोनों का एक इकट्ठा रूट ले सकते हैं, और इसको कैसे ले सकते हैं, ए गुणा में बी, ठीक है। तो इस नियम के द्वारा ही अपनों ने क्या किया है, देखिए ये रूट लगा हुआ है इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए और बी का गुणा के रूप में आ जाती है संख्या, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस का कोस थीटा दे रखा है, और इधर भी क्या दे रखा है, 1 प्लस का कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा बिल्कुल सेम संख्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन नीचे देखिए 1 माइनस का कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, नीचे वाले में क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, वो देखिए आप, ये वाला, ए माइनस का बी, ए प्लस का बी किसके बराबर होता है, ए की स्क्वायर माइनस बी किसके बराबर होता है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ऊपर वाले में मैंने आपको बता दिया क्या होएगा, होल रूट लगेगा दोनों का, यानी कि 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर बटे में, इसको तो एक मानना पड़ेगा ए, तो ए की स्क्वायर यानी ए की स्क्वायर, माइनस इस कोस को मैंने बी मान लिया, यानी बी की स्क्वायर यानी कि कोस की स्क्वायर थीटा। दोबारा बता देता हूँ, इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने मान लिया बी। इस फॉर्मूले के हिसाब से ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर आना चाहिए, तो ए की स्क्वायर माइनस बी की जगह कोस की स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले को पड़ा रहने दीजिए और नीचे वाले को अपने क्या ले सकते हैं देखना, यानी ऊपर वाले को चलने दीजिए, 1 प्लस का कोस थीटा की होल स्क्वायर चलने दीजिए एक बारी, ठीक है। एक की स्क्वायर को तो एक लिख सकते हैं, माइनस कोस की स्क्वायर को भी अपने क्या लिखेंगे, कोस ही लिखेंगे, कोस की स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है। और अब 1 माइनस का कोस की स्क्वायर थीटा सूत्र होता है किसके बराबर, साइन की स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी 1 माइनस कोस की स्क्वायर की जगह क्या ले सकते हैं, साइन की स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। तो लिख देते हैं रूट, ऊपर रह गया 1 प्लस का कोस थीटा की होल स्क्वायर, लेकिन नीचे क्या आ गया, साइन की स्क्वायर थीटा। तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने पास, 1 प्लस का कोस थीटा। इस नीचे वाली स्क्वायर से ये नीचे वाला रूट कैंसिल हो गया, यानी यहाँ क्या बच गया अपना, साइन थीटा। अब कई जने पूछेंगे सर ये रूट कैसे कैंसिल होते हैं, तो देखना ध्यान से। देखिए यदि मैं रूट लगा रखा है, इस पूरी संख्या की जगह मैं मान लेता हूँ ए है, ए के ऊपर क्या लगी हुई, स्केल लगी हुई है। इस रूट का अर्थ पता है क्या होता है, आधा, ठीक है। यानी इसको अपने ऐसे कह सकते हैं, ए की स्क्वायर ऊपर पावर कितनी है, आधा है, इस आधे से ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, ए की पावर एक, ए की पावर एक किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो हमने देखिए इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल की, तो क्या बच गया अपने 1 प्लस कोस थीटा बच गया। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल की, तो क्या बच गया अपने पास, साइन थीटा बच गया। आ गया होगा समझ में आपको। अब देखिए आपको क्या बनाना, क्या है, कोसेक थीटा बनाना है। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटे में साइन थीटा के बराबर होता है। और नीचे देखिए इसको देख के आप क्या कह सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो देखना थोड़ा, 1 का 1 के बटे में क्या लगा दीजिए आप, साइन थीटा, यानी इसके टुकड़े कर दीजिए, इसको अलग अलग कर लीजिए, प्लस कोस थीटा के बटे में क्या लगा दीजिए, साइन थीटा। अब आप पूछेंगे सर आपने इसको अलग कैसे किया, देखिए जब आप 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा, साइन और साइन का लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा, साइन आएगा। साइन से साइन कट गया, क्या बचा, एक, एक को यहाँ लगा दिया, प्लस का निशान बीच में, प्लस का निशान लगा हुआ है। इस साइन से इस साइन को काटोगे तो क्या बचेगा, कोस, कोस को ऊपर लगा दीजिए। यानी जब इसका अपने लघुत्तम लेके हल करेंगे तो ऊपर वाली संख्या बनेगी, और ऊपर वाली संख्या को जब अपने अलग अलग करेंगे तो ये भिन्न के रूप में इस तरीके से बनेंगे। आ गया होगा समझ में। और इसके बाद आपको ध्यान ही होता है 1 बटे में साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर कोसेक थीटा के बराबर होता है। और कोस थीटा बटे में क्या लगा हुआ है, साइन थीटा। कोस थीटा बटे में साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। तो इन दोनों का मान रख दीजिए, 1 बटे में साइन थीटा की जगह क्या आएगा, कोसेक थीटा, प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा की जगह क्या आएगा, कोट थीटा।
और क्या आपको यही सॉल्व करना था? तो आप कहेंगे बिल्कुल यही सॉल्व करना था। कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा, और इधर भी क्या आया? कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा, यानी किसके बराबर आ गया? आपने राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। हमारा सवाल सॉल्व हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 5 सिद्ध कीजिए सेक थीटा माइनस का टेन थीटा की होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का साइन थीटा बटे में 1 प्लस का साइन थीटा। एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वह पेपर में कई बार आ चुका है, 2018 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। 2018 के सप्लीमेंट्री वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना। पहले लेफ्ट हैंड साइड को उतार लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है? सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ऊपर क्या लगा? स्केयर, तो स्केयर लगा दी। मैंने कहा था आपको जब सेक आ जाए, टेन आ जाए, कोट आ जाए, सेक आ जाए और बराबर में साइन कोस जैसा कुछ मान है तो उनको साइन और कोस में चेंज कीजिए। सेक थीटा का सूत्र किसके बराबर होता है? साइड में लिख देता हूं मैं आपको। सेक थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा इक्वल टू 1 बटे में कोस थीटा के बराबर। और टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन और कोस के रूप में, तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा के बराबर होते हैं। इनकी जगह ये मान रख देते हैं। सेक थीटा की जगह तो 1 बटे में क्या आ जाएगा? कोस आ जाएगा, माइनस टेन थीटा की जगह क्या आ जाएगा? साइन थीटा बटे में कोस थीटा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ऊपर स्केयर लगी हुई है तो मैंने ब्रैकेट लगा के होल स्केयर लगा दी। पहले अपने अंदर वालों को हल करेंगे, फिर स्केयर को हल करेंगे, ठीक है। अंदर वाले को हल करेंगे तो कोस और कोस का लघुत्तम भी क्या आएगा? कोस थीटा ही आएगा। इस कोस से इस कोस को काट देनी, कोस का कोस में भाग करेंगे तो कितने पर जाएगा? 1 पर जाएगा। उस 1 का ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, माइनस का निशान। इस कोस का कोस में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का साइन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा ही आएगा। ऊपर क्या लगी? होल स्केयर चलने दीजिए। अब देखिए स्केयर लगी हुई है, ऊपर नीचे बटे का निशान है। अब क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे, यानी अलग अलग के ऊपर स्केयर लगा देंगे। हम ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा की होल स्केयर, नीचे क्या ले सकते हैं हम इसको? कोस की स्केयर थीटा, यानी अलग अलग की स्केयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? इसका भी एक नियम होता है, आपको घातांक नियम ध्यान ही होगा। ए बटे में बी की यदि होल स्केयर है तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। ए की स्केयर बटे में बी की स्केयर अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको एक सूत्र और ध्यान है, कोस वाला सूत्र ध्यान है, तो आप ढंग से कर लेंगे। कोस की स्केयर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस का साइन की स्केयर थीटा के बराबर होता है। तो जहाँ कोस की स्केयर है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस का साइन की स्केयर, तो लिख देते हैं। ऊपर वाला वैसे वैसे रखते हैं। 1 माइनस साइन थीटा की क्या लगी हुई है? स्केयर लगी हुई है, लगा दी। कोस की जगह क्या है? कोस की स्केयर की जगह 1 माइनस का साइन की स्केयर लिख सकते हैं। 1 माइनस का साइन की स्केयर थीटा लिख सकते हैं। देखिए हमें क्या सिद्ध करना है? 1 माइनस का साइन थीटा, इधर भी क्या आ रहा है? 1 माइनस का साइन थीटा। नीचे क्या आ रहा है? 1 प्लस का साइन थीटा, जबकि यहाँ क्या आ रहा है? 1 माइनस का साइन किसके थीटा। अब कैसे सॉल्व करें इसे? तो देखना ध्यान से। क्या मैं इस एक को एक की स्केयर लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ा क्या? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि एक की स्केयर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, इस कारण। तो इसको क्या मानेंगे आप? देखिए ये आपका एक सूत्र बन गया, ठीक है। कौन सा सूत्र? वही ए की स्केयर माइनस बी की स्केयर, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ए की स्केयर माइनस बी की स्केयर किसके बराबर होता है? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी ऊपर वाले को तो पढ़ा रहने दीजिए आप। 1 माइनस साइन थीटा पढ़ रहने दीजिए, ऊपर स्केयर लगी, स्केयर लगा दीजिए। ये ए की स्केयर है, इसको मानेंगे ए की स्केयर, इसको मानेंगे बी की स्केयर, यानी ये ए हो गया। अंदर वाला ए का मान 1 है और बी का मान कितना है? साइन है। तो ए की जगह तो 1 आ गया, बी की जगह क्या आ गया? साइन आ गया। ए की जगह 1 आ गया, माइनस बी की जगह क्या आ गया? साइन थीटा आ गया। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे ही लिखेंगे ना इसको। अब देखिए 1 प्लस का साइन थीटा और ऊपर क्या है? 1 माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पर भी क्या है? 1 माइनस साइन थीटा। इसकी पावर कितनी है? 1। इससे मैंने इसको काटा, कितना बचा? पावर 1 बची, ठीक है। या इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 की पावर बचेगी। या सीधा भी कह सकते हैं, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा की स्केयर यानी 2 बार है, और यहाँ कितनी बार है? 1 बार। 1 से 1 को काट दिया, कितना बचा? 1 माइनस का साइन थीटा। 1 माइनस का साइन थीटा, नीचे क्या बना? 1 प्लस का साइन थीटा। ये किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया। यही सिद्ध करना था, 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6।
देखिए दोस्तों, हमें एग्जाम्पल नंबर 6 सिद्ध करने के लिए क्या दिया है, साइन थीटा बटे में 1 प्लस का कोस थीटा प्लस 1 प्लस का कोस थीटा बटे में साइन थीटा किसके बराबर लेके आना है, 2 कोसेक किसके थीटा। एग्जाम्पल नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर के अंदर आ चुका है, 2018 के अंदर भी आया है, 2019 के अंदर भी आया है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको भी देखते हैं। और इसी जैसे बिल्कुल सेम सवाल आपको 7.1 के अंदर भी मिल जाएगा। वहाँ क्या करना है आपको, 2 कोसेक की जगह 2 सेक सिद्ध करना है। और ये यहाँ थोड़ी सी संख्या चेंज हो जाएगी, जहाँ साइन है वहाँ कोस आ जाएगा, जहाँ कोस है वहाँ क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। लेकिन दोनों सवाल सेम है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल है। देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे अपने, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, साइन थीटा बटे में 1 प्लस का कोस थीटा प्लस 1 प्लस का कोस थीटा बटे में साइन थीटा। मैंने आपको पिछले सवाल में भी कहा था, जहां आपको 2 संख्या प्लस में दिखे उसको ब्रैकेट में ले लीजिए, इजी हो जाएगा सवाल आपका। तो इजी करने के लिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए क्या करना है, ये साइन के अंदर, ये कोस के अंदर, ये कोस में साइन के अंदर, साइन और कोस के अंदर जब भी मान आएगा उनको चेंज ना के बराबर ही करना है अपनों को, ठीक है। तो यानी कि जो भी करना है इन्हीं के साथ करना है, इन्हीं के साथ करना है। तो इनका क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम ले लेते हैं, क्या आ गया, 1 प्लस का कोस थीटा, इधर क्या बचा अपने पास, साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस कोस थीटा का जब इन दोनों संख्याओं में भाग करेंगे तो 1 प्लस कोस से तो 1 प्लस कोस कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, साइन थीटा। और यहाँ क्या बचा था अपने पास, साइन थीटा बचा था, वो गुणा लग के यहाँ साइन थीटा लग जाएगा प्लस। अब देखिए साइन का इन दोनों संख्याओं से भाग करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर क्या बचा था, 1 प्लस का कोस थीटा, गुणा का निशान ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 1 प्लस का कोस थीटा। अब देखिए क्या करना है आपको, साइन का साइन से गुणा करेंगे तो साइन की स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस का 1 प्लस कोस से गुणा करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। नीचे क्या बचा अपने पास, 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट में, और यहाँ क्या बचा है अपने पास, साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी की होल स्क्वायर का। ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ए प्लस बी की होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस का 2ab के बराबर होता है। तो यहाँ रख देते हैं अपने, देखना साइन की स्क्वायर थीटा की जगह साइन की स्क्वायर थीटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए प्लस बी की होल स्क्वायर किसके बराबर होती है, ए की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर, बी का मान कोस थीटा कोस की स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान 1 इंटू बी का मान कितना है, कोस है, बटे में क्या आ जाएगा, जो संख्या चल रही है उसको चलने दीजिए, 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। ऊपर आने को सॉल्व करते हैं, साइन की स्क्वायर थीटा तो साइन की स्क्वायर थीटा प्लस 1 की स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर कोस की स्क्वायर थीटा प्लस 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 और 2 का कोस से गुणा करेंगे 2 कोस थीटा, बटे में क्या रह गया, 1 प्लस का कोस थीटा और यहाँ क्या रह गया अपना साइन थीटा। अब देखिए साइन की स्क्वायर थीटा प्लस कोस की स्क्वायर थीटा को साथ में लिख दिए तो इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये संख्या प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं अपने, ठीक है, प्लस में आगे पीछे कर देंगे तो भी कोई सवाल में अंतर नहीं आता है। तो साइन की स्क्वायर थीटा प्लस कोस की स्क्वायर थीटा, इसको 1 को इधर खिसका दिया प्लस 2 कोस थीटा। नीचे वाली संख्या क्या दे रखी है हमें, 1 प्लस का कोस थीटा और साइन थीटा दे रखे हैं हमें, ठीक है। अब देखिए साइन की स्क्वायर थीटा प्लस कोस की स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है देख लेते हैं, कोस की स्क्वायर थीटा प्लस साइन की स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सरसमीका आप पढ़ के आ चुके हैं, इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी आप इनकी जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो लिख दीजिए 1, आगे क्या लगा हुआ है 1, आगे क्या लगा हुआ है 2 कोस थीटा, नीचे क्या लगा हुआ है 1 प्लस का कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखिए 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 2 आएगा, प्लस आगे भी क्या है 2 कोस थीटा बटे में 1 प्लस का कोस थीटा, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ही रखना, साइन थीटा का साइन थीटा आ गया। अब देखिए ऐसे मत कर देना सर 2 प्लस 2 कितना होता है, 4 होता है, ऐसे नहीं होगा, 2 कोस के साथ गुणा में, यानी 2 का पहले कोस के साथ गुणा होगा, यानी कि हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ क्या आएगा, कॉमन आएगा, 2 और 2 कॉमन आएगा अपना। तो आगे करते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया अपना, अंदर क्या रह गया
देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, ये 2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 1 बचेगा, प्लस इस 2 को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया, कोस थीटा, और नीचे क्या बचा अपने पास 1 प्लस कोस थीटा, और इधर क्या बचा है अपने पास साइन थीटा। 1 प्लस कोस थीटा गुणा के अंदर है, इसको इससे काट सकते हैं अपने, यानी क्या बचा अपने पास 2/में साइन थीटा, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा में 1/में साइन थीटा। देखिए 2 का तो 2 लिख दिया, और 1/में साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 कोसेक थीटा, ये अपना किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था, तो कोसेक थीटा हमने सिद्ध कर दिया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम स्टूडेंट इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में हम अगले एग्जाम्पल देखेंगे, 7 से लेकर हमारे 12 तक एग्जाम्पल है उनको देखेंगे, 7 से 12 को। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट।